तो हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। देखिए यूपीएससी पेट की जो आपकी सीरीज़ चल रही है उसका लेक्चर 4 है ये। तो इसमें हम लोग 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और जो बीच बीच में नोट्स हैं मैं आपको बनाता जाऊंगा, तो आप लोग पेन से लेके बैठिए। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। मतलब ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है आपकी, मतलब ह्यूमिडिटी मतलब नमी, पानी की नमी। एटमॉस्फेयर में कितना पानी है उसकी जो नमी मिलती है आपको हवा में, वही ह्यूमिडिटी है, अमाउंट ऑफ वाटर लेवल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो पहला हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से हम लोग ह्यूमिडिटी तो नापते नहीं है। हाइड्रोमीटर से तो हम लोग जैसे कोई लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी वगैरह नापते हैं। गैल्वेनोमीटर कुछ भी मेजर करने के लिए नहीं होता, ये सिर्फ डिटेक्ट करता है। क्या डिटेक्ट करता है? करंट। ठीक है। फेदोमीटर हम लोग नापते हैं ओशन डेप्थ की, कोई ओशन कितना मतलब वो है, इस पर कितना गहरा है। और फेदोमीटर में का क्वेश्चन ये भी आ जाता है पेट में कि फेदोमीटर किस प्रिंसिपल पे मतलब किस चीज़ पे काम करता है। तो फेदोमीटर जो है इको पे काम करता है, साउंड वेव पे काम करता है। इको आपको पता है, इको का मतलब क्या होता है कि साउंड जैसे टकराया वापस आ गया। फिर है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर डिवाइस यूज़ होता है ह्यूमिडिटी नापने के लिए। तो आपको आंसर ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या है, हाइग्रोमीटर। ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्या है कि ये आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज है मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करते हो यानी बर्न करते हो, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। मतलब जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी कैलोरीफिक वैल्यू। तो पेट्रोल इसका आंसर नहीं है, कोल नहीं है, वुड नहीं है, हाइड्रोजन इसका आंसर है। यानी हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन अगर आप बर्न करोगे तो उसकी मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू होगी। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा है मोलाइसिस इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेड आपको पता होगा, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है, ईस्ट प्रोसेस करता है ये। तो उसमें पूछा गया है फर्मेंटेड प्रोसेस में जब ईस्ट होता है तो उसमें प्रोड्यूस क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इथेनॉल जो है हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है। देखिए इथेनॉल जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है C2H5OH। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है इथेनॉल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि फर्मेंटेशन जहाँ भी वर्ड हो, फर्मेंटेशन करता है ईस्ट। ठीक है। और ईस्ट जो बनाता है इसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो है इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। और इथेनॉल को हम लोग वैसे क्या बोलते हैं, अल्कोहल। ये सब आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। जनरली ह्यूमंस के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, इसका आंसर ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा। 46 क्रोमोसोम ह्यूमन में होते हैं कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम आप मान लीजिए कि डीएनए का ये रूप होता है। जब डीएनए को हम लोग कंडेंस करते हैं, मतलब डीएनए को हम जैसे मान लीजिए आपने वो देखा होगा सुई धागा। तो धागा आपने, अगर धागा फैला हुआ है बहुत तो वो डीएनए है। और धागे को आपने रूल के अंदर लपेट दिया, कंडेंस कर दिया, मतलब दबा दिया। ठीक है। तो वो क्या हो गया, क्रोमोसोम बन गया। तो क्रोमोसोम क्या है, डीएनए का ही एक रूप है, बस उसे कंडेंस कर दिया। तो क्रोमोसोम के बारे में और मैं आपको बता दूं कि क्रोमोसोम हमें सिर्फ तभी दिखते हैं एक सेल के अंदर होते हैं। सेल आपको पता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। अगर आप थोड़ा भी पेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। तो क्रोमोसोम जो होते हैं सेल के अंदर होते हैं, ये हमें सिर्फ तभी नज़र आते हैं जब सेल डिवीज़न होता है। ऐसे आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। ठीक है। सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम आपको क्रोमोसोम दिखेगा। और 46 क्रोमोसोम होते हैं। और अगर आ जाए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं तो 23 पेयर होते हैं। भाई एक पेयर में कितनी चीज़ें होती हैं, एक पेयर में 2 होते हैं। तो 23 पेयर है हमारे, टोटल नंबर 46 क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम के बारे में बता दें हम आपको कि 23 पेयर में से आपके जो है क्रोमोसोम, आपके जो 22 पेयर अलग होते हैं और 1 पेयर अलग होता है। मतलब 1 पेयर होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। और बाकी जो 22 पेयर होते हैं आपके ऑटोसोम से हम बोलते हैं। ठीक है, जो बाकी काम करते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम का काम आपको पता ही होता है, कहते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना, बाकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह में ये सब काम आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एसिड और बेस के बारे में, तो इसे हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसमें हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला क्या है, एसिड आर सोर इन टेस्ट। एसिड यानी खट्टे होते हैं और बेसेस है बिटर इन टेस्ट। तो बिल्कुल बात सही है। एसिड कैसे होते हैं, सोर होते हैं, और बेस खट्टे कड़वे होते हैं, मतलब बिटर मतलब कड़वा, कड़वे होते हैं। एंड सोपी टू टच, यानी आप बेस को जब टच करोगे तो आपको थोड़ा सा सोपी फील आएगा, मतलब सोप जैसा फील आएगा, चिकना चिकना। ठीक है। आगे क्या है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड रेड में चेंज कर देते हैं, और बेस जो है रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं। बिल्कुल सही है। एसिड आप ध्यान रखिएगा, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं और बेस रेड को ब्लू में चेंज करते हैं, ये भी सही है। फिर तीसरा इसमें स्टेटमेंट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस दैट, सॉरी यहाँ पे दैट होगा, दैट सो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। देखिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया, जैसे ये लिटमस है, ये भी इंडिकेटर है। ये क्या करता है, अगर आपने एसिड लिया है तो ये ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। ठीक है। अगर आपने बेस लिया है तो ये रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक। और न्यूट्रल में ये सेम, जैसा है वैसा ही रहेगा, सेम।
तो यानी हम लोग का जो स्टेटमेंट है उसको आप ध्यान से पढ़िए कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस दैट्स ऑफ डिफरेंट कलर इन एसिड, यानी ये एसिड में अलग कलर दे रहा है, बेस में अलग कलर दे रहा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में अलग कलर दे रहा है, तो वो इंडिकेटर होता है। तो सही बात है, ये इंडिकेटर है। जैसे लिटमस पेपर हो गया, आपका फिनेप्थलीन हो गया, और भी चीज़ें हैं मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये सब आपके क्या हैं, इंडिकेटर्स हैं। ये बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। और लास्ट स्टेटमेंट आपका है कि एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड सॉल्ट इज ऑलवेज न्यूट्रल। देखिए ये तो बात सही है कि अगर एक एसिड और बेस मिक्स होता है तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा कि अगर एसिड और बेस की हम लोग रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर, वाटर यानी H2O, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रल तो होता है, ये तो बात सही है, लेकिन एक चीज़ में गलत देखिए कि सॉल्ट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल नहीं होता। सॉल्ट आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसे NaCl, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक भी हो सकता है, ठीक है, एंड बेसिक भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना कि सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है एंड बेसिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा गलत है आपका, डी वाला। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि सॉल्ट इज ऑलवेज न्यूट्रल, ये गलत है। तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है और आपके लिए हम लोगों ने यूपी पैट के बहुत ही शॉर्ट लेक्चर बनाए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।